Hello friends and my all dear students, welcome to all in biology classes। और फ्रेंड्स, ये है हमारा एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन का क्लास 2, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट देख ही ली होगी, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के दिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के लिए। और इसी तरह से हमने ये नेक्स्ट वीडियो क्लास बनाई है। हमने आपको बताया है कि 500 क्वेश्चंस का टास्क रखा है, तो 500 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कॉटर स्पॉट डिजीज़ ऑफ टर्निप इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो ये है कि जो कॉटर स्पॉट डिजीज़ है टर्निप का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है कॉटर स्पॉट डिजीज़ टर्निप में किसकी कमी से होती है, तो कैल्शियम की कमी से कॉटर स्पॉट डिजीज़ होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पेनिसेटम ग्लोकम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ग्लूकम, GLUCUM, ग्लूकम भी इसको बोल सकते हैं। पेनिसेटम ग्लूकम इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ बाजरा, तो बाजरे का नाम होता है पेनिसेटम ग्लूकम। ओके, नेक्स्ट है करन 3 इज़ अ हस्कलेस वैरायटी। तो पूछता है कि बिना भूसे वाली वैरायटी यानी हस्कलेस वैरायटी जो है बार्ले की कौन सी है, तो वो है करन 3। याद रखना, हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले इज़ अ करन 3। इसके बाद नेक्स्ट है शुष्क सम्राट इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस। तो राइस की वैरायटी कौन सी है, शुष्क सम्राट है। ठीक है, नेक्स्ट है द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फोंसो। तो नीलम और अल्फोंसो की क्रॉस कराकर मैंगो की कौन सी वैरायटी डेवलप की गई है, रत्ना वैरायटी को डेवलप किया गया है। इसके बाद दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल क्रॉप। तो कमर्शियल क्रॉप कौन नहीं है, बाजरा एक कमर्शियल क्रॉप नहीं है। याद रखना, बाजरा इज़ नॉट अ कमर्शियल क्रॉप। ओके, मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश इज़ वीट। तो वीट की जो मेन क्रॉप है मध्य प्रदेश की जो मेन क्रॉप है वो क्या है, वीट है। तो क्वेश्चंस ये वो हैं जो आपके AFO में आए हुए हैं, जो UK SSC AAO के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड राजस्थान पेपर होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है सारे। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक आर्म डिजीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। ब्लैक आर्म डिजीज़ इन कॉटन, तो कॉटन का ब्लैक आर्म डिजीज़ कौन करता है, तो वो करता है बैक्टीरिया। कॉटन में ब्लैक आर्म डिजीज़ कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट COJ64 एंड CO7717 आर अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। तो जिसके आगे भी CO लगा हो तो आप कॉमनली याद रखना कोयम्बटूर यानी शुगर केन। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाता है। द क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप। तो उसने कमर्शियल क्रॉप के किस ग्रुप को ज़्यादा कवर किया, जूट को किया, टी एंड कॉफ़ी। तो याद रखना क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम में 3 क्रॉप आती हैं, जूट, टी एंड कॉफ़ी, जिनको ज़्यादा प्रमोट किया गया। अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज़, कॉमन सा आंसर है, पोटैटो की होती है। नेक्स्ट, कंचन इज़ अ वैरायटी ऑफ बनाना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो AFO में कई बार रिपीट हुए हैं। कंचन इज़ अ वैरायटी ऑफ बनाना। ओके, प्रकाश इज़ द वैरायटी ऑफ पी। तो जो प्रकाश है वो मटर की वैरायटी है, कंचन बनाना की वैरायटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्रिम्सन ग्लोव एंड पूसा कंचन। 2 वैरायटी हैं, क्रिम्सन ग्लोव एंड पूसा कंचन, वैरायटी ऑफ शुगर बीट। तो याद रखना शुगर बीट की वैरायटी है पूसा कंचन। अगर खाली कंचन पूछे तो ये है बनाना की, और इसके आगे अगर पूसा कंचन हो, एक मिनट, अगर पूछे पूसा कंचन तो वो है शुगर बीट की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज। तो ये है कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ साइमल्टेनियसली ग्रो करते हो सेम फील्ड पर एक डेफिनेट पैटर्न में, तो ये क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, जब आप किसी भी फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करते हो तो उसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ उगाना मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। इसके बाद है एलुवियल सॉयल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लॉमी टू क्ले। तो एलुवियल सॉयल अलग अलग होती है, ठीक है, दे आर जनरली। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एलुवियल सॉयल में मिनरल कंपोजिशन क्या होता है, तो रिच इन पोटास होती है,
एंड पुअर इन फॉस्फोरस। तो पोटेशियम ज़्यादा होता है एलुवियल सॉइल के अंदर, पोटेशियम ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस कम होता है। तो पोटेशियम ज़्यादा, फॉस्फोरस कम। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक दी गई है, तो उसके देखकर आपको बताना है कि ये कौन सी क्रॉप है। तो जैसे कि फर्स्ट बताया गया है इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, तो ये एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। आगे अस अमन बोरो आर इट्स 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स इन एग्रीकल्चर ईयर। असमन बोरो, तो जैसे असमन बोरो आया तो आपको कंफर्म हो गया होगा दिस इज़ अ राइस। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया इज़ अंडर इट्स कल्टिवेशन। तो यस, बिल्कुल सही है कि राइस जो है 1/4 एरिया कवर करता है टोटल कल्टिवेशन का, ठीक है। तो राइस वैरायटी थी, ये खरीफ में आती है। मिल्पा एंड लदांग आर डिफरेंट नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो याद रखना शिफ्टिंग कल्टीवेशन के 2 अलग नाम भी होते हैं, मिल्पा एंड लदांग। अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया साइड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कहा जाता है। तो इस तरह ही मिल्पा एंड लदांग जो है ये क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के 2 अलग नाम हैं। अरेबिका, रोबस्टा एंड लाइबरिका, ये वैरायटी किसकी होती है? तो ये वैरायटी होती है किसकी? कॉफ़ी की। ओके, तो याद होना चाहिए अरेबिका, रोबस्टा एंड लाइबरिका। तो ये 3 हैं, तीनों किसकी वैरायटी हैं? कॉफ़ी की वैरायटी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर आपको सॉइल के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन करेक्टरिस्टिक। दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। तो ये रिच होता है किससे? लाइम से, आयरन से, मैग्नीशिया से, एल्यूमिना से। तो ये वो सॉइल है जिसमें ये चारों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। दे आर जनरली क्ले, डीप एंड इम्परमेबल। तो ये क्ले होती है गहराई तक, ठीक है, एंड इम्परमेबल होती है। दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और ये क्वेश्चंस जो है मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये AFO का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि ये कौन सी सॉइल है। तो आप याद रखना कि ये ब्लैक सॉइल की करेक्टरिस्टिक है। ओके, नेक्स्ट है देयर इज़ नॉट एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड नहीं है, तो ट्राइएजिन्स जो है एक इंसेक्टिसाइड नहीं है। एक मिनट, दिस इज़ नॉट अ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या नहीं है? सरफेस इरिगेशन एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम नहीं है, ये मैक्रो में आता है। दिस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप। तो सोयाबीन एक कमर्शियल क्रॉप है। डायरेक्टली मैंने 1 लाइनर बनाया है, वैसे ही ऑप्शन में था क्वेश्चन। दिस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप। तो कमर्शियल क्रॉप कौन सी है? सोयाबीन। नॉन कमर्शियल कौन सी है? बाजरा। इसके बाद काला नमक पैडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काला नमक पैडी इज़ ग्रोन इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस पार्ट में काला नमक पैडी को बोया जाता है, यानी काला नमक धान को लगाया जाता है। इसका कलर काला होता है चावल का, तो ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स विद एन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 मिलीमीटर इज नॉन एज या इज कॉल्ड एज। ऐसा क्रॉप्स का कल्टीवेशन जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 750 मिलीमीटर से भी कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो वहाँ पर कहते हैं उसे ड्राई फार्मिंग। ओके, तो ये कंडीशंस आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि अगर 750 से कम बारिश हो किसी जगह पर तो वहाँ पर अगर आप फार्मिंग करते हो तो उसे ड्राई फार्मिंग में कंसिडर किया जाता है। एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी। तो जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो हमेशा 5 साल के बाद निकाली जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन द फार्मिंग इन विच फार्मर्स फोकस ऑन ग्रोइंग इनफ फूड टू फीड देमसेल्व्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स इज कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। यानी कि ऐसी फार्मिंग जिसमें फार्मर फोकस करता है अपने खाने के ऊपर कि, तो ऐसी फार्मिंग जिसमें फार्मर सिर्फ फोकस करता है अपने खाने के ऊपर और अपने फैमिली मेम्बर्स के खाने के लिए, तो बस वो अपने लिए ही लगाता है और उसको ही खा लेता है, तो ऐसी फार्मिंग कहलाती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और ये कॉमन होती है विलेज में, ठीक है। तो याद रखना कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होती है जिसमें फार्मर उतना ही फूड लगाता है जो उसकी फैमिली के लिए इनफ होता है। तो आपको ये हमारी सीरीज़ कैसी लगी क्वेश्चंस की, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो लाइक करें,
ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 3rd में एग्रीकल्चर वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।